पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर फितरतुल खवारिज का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। CCPO पेशावर के मुताबिक एक दहशतगर्द ने FC हेडक्वार्टर के गेट पर खुदकुश धमाका किया। धमाके के बाद 2 खारजियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। हमले में 4 FC एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। शोहदा में हवलदार आलमजेब, सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। हमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किया गया। ज़राए के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावर पैदल चलकर आए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की FC हेडक्वार्टर पर हमले की मज़म्मत। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी का कहना है कि जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाला। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मज़ीद मजबूत आज़म के साथ जारी रहेगी। सदर मुल्क और वज़ीर आज़म के पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद जवान हमारे हीरो हैं, इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशस्तें और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशस्तें नून लीग के नाम रही। हरीपुर में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को अफसर शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हार गई। लाहौर में NA 129 की नशस्त पर भी नून लीग के हाफिज नुमान कामयाब। DG खान में सरताज गुल की खाली नशस्त पर नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। साहिवाल से कौमी असम्बली की नशस्त पर नून लीग के तोफैल जट कामयाब हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में से 6 सीटों पर नून लीग, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग मियां ताहिर जमील, PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार कामयाब ठहरे। PP 203 चिचावती में नून लीग के चौधरी हनीफ जट, PP 87 में अवाली में भी नून लीग के अली अदर नूर खान, PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71 फतेहयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार हुसैन कुरैशी मैदान मार गए। नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि कामयाबी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये जीत उम्मीदवारों की कोशिशों का सिला है। नून लीग की तरक्की और फलाह के लिए एक मस्बत कदम भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को पाकिस्तान के अवाम ने फिर सुरखरू कर दिया। अवाम का 2 टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। बैलेट बॉक्स से भी पैगाम है कि पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, शानदार मुस्तकबिल चाहिए। वक्त बदल गया है, अवामी तरजीह बदल गई, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI की आदत के 2 साल के फैसले और तर्ज सियासत ने अवाम को इनसे दूर किया। यही इंतखाबात करवाने का म्यार है तो बेहतर था कि इलेक्शन करवाने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का अमला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इस्लामी और अमली दोनों सतहों पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया। पंजाब और KP हुकूमतों का शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी।
जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। PTI की धांधली इल्जामात से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर 25 नवंबर को समाअत होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 5 लार्ज बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक लार्ज बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकबर राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रुजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद PTI दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई ख़तरनाक ज़हनियत का आगाज़ है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक तौसीफ़ पसंदाना बयान की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। ये खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। भारत अपने मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने वालों का मुहासिबा करे। भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं। पाकिस्तान चाइनीज एशिया कप राइजिंग स्टार्स के चैंपियन बन गए। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ए ने पहले खेलते हुए 7 रन का रफ दिया। पाकिस्तान ने टारगेट बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों पर पूरा कर लिया। शाहीन ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन का रफ दिया। बांग्लादेश ए भी 9 विकेटों पर 125 रन भी बना सकी। अब्दुल गफ्फार सकलैन ने 12 गेंदों पर 16 रन भी बनाए। 2 बुलंद बाल छक्के भी लगाए और मैच बराबर करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद, शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर शाहीन्स को मुबारकबाद। बयान में कहा, शाहीन्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके फाइनल में बांग्लादेश को हराया। ये पता पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब अनीम नवाज का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्ररा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्लीबख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मुअत्तल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात न मिलने का नोटिस। तजावुज़ात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निफ़नामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज़ करके डिप्टी कमिश्नर्स को खैरात दिए। फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। कौमी इंतखाब के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी जद्दोजहद आखिरी हद तक जारी रहेगी। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहते हैं कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। दुनिया भर के मजलूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। निज़ाम के सताए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं। चंद लोगों के हाथों में मामलात हैं। पूरी इंसानियत सिसक रही है। मकामी हालात में जद्दोजहद का कभी इनकार नहीं किया। आंधी हो या तूफान, सर्दी हो या गर्मी, आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है। अवाम के ताबन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। कराची में जारी तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए कोशा है। स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी। KP हुकूमत का 1221 नई आसामियाँ तख्लीक करने का ऐलान। 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि स्पेशल ब्रांच को दरकार तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे।
स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी स्तून है। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की मंजूरी भी दे दी। सुहेल अफरीदी ऑपरेशंस पर विपाक का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा विपाक के बगैर नहीं चल सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं अफगान मुहाजिरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। सुहेल अफरीदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में साथ देने का कहा है। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए।